ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए नए दिन की शुरुआत करते हैं अपने बाबा के आशीर्वाद के साथ, अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ, अपने गुरुजनों के आशीर्वाद के साथ और अपने बड़ों के आशीर्वाद के साथ। देखिए, आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। आशीर्वाद लेने से हमारी जो ज़िंदगी में तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। पता है, जब कोई आपको बिना मांगे आशीर्वाद दे देना तो सोचिए कि आपकी ज़िंदगी बन गई। जी हाँ, यूं ही कोई आशीर्वाद भी नहीं देता। कई लोग बस यूं ही मुंह से बोल देते हैं लेकिन अंदर से नहीं देते। और जब आपको बिना मांगे आशीर्वाद मिल जाए ना तो समझिए ज़िंदगी बस बन गई अब तो। क्योंकि जब आप किसी की मदद करते हो, किसी की हेल्प करते हो, किसी के काम आते हो, तो भले वो इंसान कुछ ना कहे लेकिन वो दिल से इतना खुश होता है ना कि उसकी दुआ लगती है आपको। इसलिए हो सके तो अपनी तरफ से हमेशा सबके लिए अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, क्योंकि बाबा सब देख रहे हैं। ठीक है, जितना हो सके बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, कभी भी किसी का दिल ना दुखाना। और अब हम बाबा से प्रार्थना में यही मांगेंगे कि हे साईनाथ, बस आप मिल जाओ। हे देवा, हमारी ज़ुबान से हमारी हमारी वजह से कभी किसी को कोई तकलीफ़ ना हो बाबा, कोई तकलीफ़ ना हो। और हमें इतना सक्षम बनाना कि हम सबके काम आ सकें, सबकी हेल्प कर सकें, सबको सहारा दे सकें, किसी का सहारा बन सकें। तो बहुत ज़रूरी है प्रार्थना करना। प्रार्थना हमने बाबा के चरणों में बैठकर जब से करना शुरू किया है तब से तो कुछ ना कुछ बदलाव ज़िंदगी में आया ही है और आगे भी ज़रूर आएगा, क्योंकि ये प्रार्थना निस्वार्थ भावना से की जा रही है। इसका कोई मूल्य नहीं है। और बाबा के आशीर्वाद के साथ कहीं ना कहीं हमारा परिवार इस प्रार्थना को पसंद कर रहा है। हमारे परिवार में इस प्रार्थना के लिए लोगों के मन में श्रद्धा है, विश्वास है। और जिस चीज़ में आप विश्वास करना शुरू कर दोगे वो आपकी ज़िंदगी में असर दिखाना भी शुरू कर देगी। विश्वास ऐसी चीज़ है कि जब तक नहीं किया नहीं किया, जब कर लिया तो ज़िंदगी बदल गई। इसीलिए कहते हैं बाबा पर विश्वास करो। विश्वास सब करते हैं लेकिन कोई विश्वास ऐसा होता है जो दोष लगा देता है। अरे अगर कुछ नहीं हुआ ना, अरे मैंने तो इतना ट्रस्ट किया, कुछ नहीं हुआ। और एक विश्वास ऐसा होता है कि बाबा तुम मुझे नहीं भी दोगे ना तब भी मैं तुम्हारा हूँ। तुम मुझे कुछ नहीं दोगे, मैं दुखी रहूँगा, मैं परेशान रहूँगा, फिर भी मैं तेरा दरबार छोड़ कर नहीं जाऊँगा। और ऐसे भी भक्त बाबा के हैं, कितना ही दुख आ जाए लेकिन वो ना कभी साईं पर दोष लगाते हैं और ना कभी उन्हें छोड़ कर जाते हैं। हमें भी वही भक्त बनना, एकदम बढ़िया वाले। समझ रहे हैं ना आप कि कैसी भी परिस्थिति हो अपने साईं पर अटूट विश्वास रखना है। और फिर देखिए, भगवान जब परीक्षा लेगा ना आपकी, और जिस दिन आप उस परीक्षा में पास हो गए उसके बाद आपकी सारी परीक्षाएं ख़त्म, सिर्फ वो आपका साथी बनकर आपके साथ चलेगा। उसके बाद वो परीक्षा नहीं लेगा, उसके बाद आपका साथ देगा, आपको पल पल बचाएगा। जहाँ पर आपको ज़रूरत होगी आपको बुलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाबा को, वो खुद आ जाएंगे। ठीक है, वो परीक्षा इसलिए लेता है क्योंकि आपको मजबूत बनाना चाहता है, आपको गिराना नहीं चाहता है। जिस प्रकार माँ चाहती है ना कि उसका बच्चा स्ट्रांग बने, और बच्चे को स्ट्रांग बनाने के लिए वो बच्चे को कई बार मारती भी है, बच्चे के ऊपर गुस्सा भी करती है। लेकिन माँ बच्चे से नफ़रत नहीं करती है, वो मारती इसलिए कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, मुझसे भी आगे बढ़े। और यही तो साईं चाहते हैं, बाबा यही चाहते हैं कि आप स्ट्रांग बनो, किसी भी परेशानी के आने से टूटो नहीं, बन कर निखरो और उस परेशानी को ही भगा दो वहाँ से। ये चाहते हैं बाबा, इसीलिए तो परीक्षा होती है आपकी। तो परीक्षा से कभी नहीं हारना। ठीक है, आइए आज की प्रार्थना शुरू करते हैं। बाबा के चरणों में बैठकर अरदास करते हैं। हे साईनाथ बाबा, हम आपके बच्चे हैं, ये आपका परिवार है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, सब आपका है।
आपका दिया है। हे प्रभु, हम पर, हमारे परिवार पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा बाबा। यदि कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। मुझे इतनी समझ नहीं है कि क्या कहना है क्या नहीं कहना है, कैसे चलना है कैसे नहीं चलना है। हम तो बस आपके इस प्यारे से मुखड़े को देखकर ही हर कार्य करते हैं। हे देवा, हमारी लाज रखना, हम पर कृपा करना, गलती भूल चूक माफ़ कीजिएगा और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। हमारे माता पिता, हमारे घर के बच्चे सभी को सलामत रखिएगा मालिक। सबको हेल्दी रखिएगा, हैप्पी रखिएगा। ये जो भी परिवार जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, इनकी जो भी समस्या हो उस समस्या का समाधान कीजिएगा। इन पर कृपा कीजिएगा, इनकी हेल्थ अच्छी कर दीजिएगा बाबा। रहम कर दो ना, दया कर दो देवा, कृपा करो साईनाथ। हे देवा, आज की प्रार्थना करने से पहले हम आपसे यही चाहते हैं कि जिनके भी हेल्थ इशू है बाबा, वो हेल्थ इशू अच्छी कर देना, उनके परिवार में खुशियाँ हों। क्योंकि एक सदस्य परिवार में यदि अच्छा ना हो ना, उसकी तबीयत ठीक ना हो ना, पूरा परिवार बीमार पड़ जाता है बाबा। कृपा करना, दया करना, इन सब की हेल्थ अच्छी करना बाबा। तो आज की प्रार्थना के नाम हैं केबल दहल जी, सुनीता दहल जी, प्रियंका शर्मा जी, बच्चा पीयूष, वरिंद्र धन जी, मालापुरी जी, गौरव आचार्य जी, नेहा माथुर जी, किशोरी जी, अश्वनी जुल्का जी, रोहिणी डोंदे जी एंड ऑल फैमिलीज़। हे देवा, बाबा कृपा करना, दया करना, हम सबकी लाज रखना। शोभा देवी आंटी जी की भी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है बाबा। बच्चे बहुत परेशान हैं कि मम्मा की तबीयत अच्छी नहीं है। हे देवा, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं बाबा, आज बहुत लोगों की तबीयत अच्छी नहीं है, सबकी तबीयत ठीक कर दो मालिक। केबल दहल जी की आइज़ की जो भी इशू है, जो भी प्रॉब्लम है बाबा, उनको ठीक कर दो, रहम कर दो, उनकी आइज़ को ठीक कर दो। सुनीता दहल जी की हेल्थ इशू है बाबा, उनको भी ठीक कर दो। प्रियंका शर्मा जी की हेल्थ इशू है मेरे मालिक, उन पर भी कृपा करना, उनको जल्दी से जल्दी स्वस्थ कर दो। बच्चा पीयूष बाबा, बच्चों को भी अच्छा कर दो। बच्चे भी अच्छे नहीं होते तो घर सूना सूना सा लगता है मेरे मालिक। वरिंद्र जी की हेल्थ अच्छी नहीं है, उन पर भी कृपा करना। गौरव जी की हेल्थ अच्छी नहीं है, उन पर भी कृपा करना देवा। हे मालिक, सबको भी कृपा करना। और जिन लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं है, आप लोग ऊदी लेना मत भूलना प्लीज़। इतने विश्वास के साथ ऊदी लेना ना, मेरा भरोसा करना, मेरे बाबा पर विश्वास करना कि ऊदी है तो जीवन है। दवाई जहाँ पर काम करनी बंद कर देगी ना, आपकी ऊदी आपको बचा लेगी। इसलिए ऊदी ज़रूर लेना, हाथ में लेकर 11 वचन पढ़ के अपने माथे पर, और उसके बाद जल में मिलाकर पी लेना। साईं का नाम लेकर सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? ये मेरा विश्वास कहता है। तो अब हम बारी करते हैं जन्मदिन की। तो आज अश्वनी जुल्का जी का बर्थडे है। अश्वनी जी, आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मालिक आपको स्वस्थ रखे, हैप्पी रखे, हेल्दी रखे। साईनाथ की कृपा से आपका हर दिन बेहद खूबसूरत हो, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां हो, आपको लाइफ में बहुत तरक्की मिले, जहां रहें खुश रहें और बाबा का आशीर्वाद आप पर बना रहे। रोहिणी जी का बर्थडे है। रोहिणी जी, आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मालिक आपको स्वस्थ रखे, हैप्पी रखे, हेल्दी रखे, आपका हर दिन ज़िंदगी पूरी खुशियों से भरी हो और आपका हर सपना पूरा हो, हर मनोकामना पूरी हो आपकी। किशोरी जी की मैरिज एनिवर्सरी है। किशोरी जी, आपको इस शुभ दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप हमेशा खुश रहें, आपका साथ, आपकी ज़िंदगी, आपका परिवार सदा खुशियों से भरा रहे और इस दिन की तरह हर दिन आपका बेहद खूबसूरत हो। लाइफ में बहुत सारी खुशियां हो, रिश्ते में बहुत मिठास हो और रिश्ता यूं ही बाबा की कृपा से सदा ऐसे ही बना रहे और ज़्यादा गहरा होता जाए, मेरी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है। हे देवा, सभी पर कृपा करना बाबा। और हाँ, आज स्वराज और शुली बच्चे का बर्थडे है, तो स्वराज और शुली बच्चे को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। इनके माता पिता को इनके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बच्चे लाइफ में बहुत तरक्की करें, बहुत आगे बढ़ें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। मेरी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है कि बच्चों के जीवन में
बहुत सक्सेस मिले बच्चों को, बहुत तरक्की मिले, बहुत आगे तक जाएं। जय साईं राम। हे देवा, आज जिनके लिए भी प्रार्थना की गई है उस प्रार्थना को स्वीकार करके हमारे विश्वास की लाज रखना बाबा। और जिनकी तबीयत ठीक नहीं है बाबा उन पर कृपा करना। शोभा देवी आंटी जी को भी बाबा ठीक करेंगे, ऊदी लगाते रहिएगा। ठीक है, अब 11 वचन पढ़ के आज की जो प्रार्थना है उसको संपूर्ण करते हैं। और जब भी पाठ में बैठें इन लोगों के लिए प्रार्थना ज़रूर करना। श्री साईं काष्ठ निवारण पढ़ सकते हैं आप, बावनी पढ़ सकते हैं बाबा की, जो भी पाठ कर सके अपने बाबा के समक्ष सभी के लिए प्रार्थना कीजिएगा। सबके लिए दुआ मांगिएगा कि देवा इन सबको ठीक कर दो। ठीक है, चलिए आइए 11 वचन पढ़ते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा यहाँ पर हैं, बाबा हमारी सुन रहे हैं, बाबा सब कुछ देख रहे हैं। तो इसलिए चलिए दिन की शुरुआत कीजिए साईनाथ के साथ कीजिए। और एक चीज़ और कह दूं आपको सुबह सुबह कि पूरे विश्वास के साथ अपने आप को चार्ज करके घर से निकलिएगा। ये सोच के निकलिएगा कि आज तो सब कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है, ऊदी माथे पर लगा कर निकलिएगा और घर से खुश होकर निकलिएगा। ओके, घर से पूरी अच्छे से, मतलब आपके चेहरे पर एक बड़ी वाली और दिल वाली स्माइल होनी चाहिए। वो स्माइल नहीं जो सिर्फ चेहरे पर है, अंदर से खुश होइएगा। साईं सब संभाल लेंगे। ठीक है, अपनी तरफ से हारना नहीं, बाबा हारने देंगे नहीं। ओके, चलिए अब दिन की शुरुआत कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि हमने प्रार्थना की है और हमारी प्रार्थना ज़रूर स्वीकार होगी, ये मेरा को पूरा विश्वास है। और आपको भी प्रार्थना अच्छी लगी होगी। जो चैनल पर नए हैं उन्हें भी ये परिवार अच्छा लगता होगा। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। अब ज़्यादा बातें नहीं, अब चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। जय जय साईं राम।